दोस्तों आज हम ये आपको घातांक का सवाल बताएंगे कि किस प्रकार सवाल ये सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए घातांक मैंने बताया था सवाल पावर के ऊपर पावर विधि है, पावर ऊपर ये एक पावर एम है उस पर एम एन है, तो ए इज पावर एम इंटू एन होगा। पावर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक। और ये दूसरा देखिए यदि बेस सेम है, बेस सेम है, ए बेस है, तो ज्यादा में से कम माइनस हो, मान लें कि एम ज्यादा है एन माइनस, एम ज्यादा है एन कम है, तो एम में से एन माइनस हो जाएगा, ठीक। बस ये दो फॉर्मूले का इसमें यूज है और उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मैंने आपको दो चार फॉर्मूले बता दिए, उसी के बेस पर सवाल सब सॉल्व किए जाएंगे, ठीक। ओके, फिर आपको बताते हैं किस पर सवाल किया जाएगा। पहले ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या क्या आएगा। इसमें देखिए एक्स बाई ए अपॉन एक्स अपॉन बी, ए प्लस बी, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी, बी प्लस सी, ये सी माइनस ए। तो इसमें देखिए ये एक्स है, एक हम आपको करके बताएं बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसीजर होगा, जैसे ये एक्स है और ए, ठीक। ये एक्स पावर बी पूरे पावर ए प्लस बी, ठीक। ये अब इसको देखिए बी नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स पावर ए आपको कोई डिटेल में बता दे, माइनस बी हो गया, ए प्लस बी। ओके, फिर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड एक्स इक्वल टू ए माइनस बी पूरे पावर ए प्लस बी। अब देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया है। अब हमको पता है ए ब्रैकेट प्लस होता है, ब्रैकेट माइनस होता है, क्या हो जाता है दोनों का स्क्वायर हो जाता है, क्या लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका। मैं इस प्रकार से हम ये तीनों टर्म लिख सकते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी, तो इसको सब में लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी, इसी के क्रम में ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। देखिए अब हम लिखते हैं, ठीक। आपको मैंने करके बता दिया कैसे किया जाएगा। देख अब एक आपको पता चल गया और दूसरा भी इसी प्रकार से लिखेंगे, चाहे इधर लिखें मल्टीप्लाई में, चाहे इधर लिखो चाहे लो, बाकी जैसे 3 इंटू 4 लिखोगे तो भी 12 आएगा, 4 इंटू 3 लिखोगे मल्टीप्लाई में तो भी 12 आएगा। मैं आएगा मल्टीपल जो होता है सेम होता है, चाहे इधर लिखो राइट हैंड लिखो चाहे लेफ्ट हैंड लिखो। अब ये अब मैंने इसको लिखा तो ये एक्स पावर बी है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये एक्स पावर सी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें तीनों का बेस सेम है तो पावर सब ऐड हो जाएंगी, पावर सब ऐड हो जाएंगे। एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो एक्स पावर इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब किसी की पावर जीरो होती है वन आता है, क्या तो वन, इसका तो ऑप्शन सी हो गया। बस 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपको एक पहले एक फंक्शन को आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर दे, उसी के बेस पर हमें आगे दो जो बचते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं, बस लिख देते हैं आंसर आ जाता है एक आ गया, ठीक। आपको पता चल गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बस वही सब फॉर्मूले हैं, फिर से एक बार हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक पावर एम इंटू एक पावर एन है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। हेलो दोस्तों, ये सेकंड सवाल है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसमें फॉर्मूला वही सब इस्तेमाल किए जाएंगे, एक पावर एम इंटू ए पावर एन है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक। दूसरा ए पावर एम अपॉन ए पावर एन है, तो पावर माइनस हो जाएगी, भाग में है, यदि एक पावर एम है और पावर एन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही तीन ही फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब मैंने बताया रूट है, रूट की वैल्यू हम या तो 1/2 लिख सकते हैं या दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, बहुत साइड स्क्वायरिंग, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, इधर का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का 25 होता है, ये वर्ग हट जाएगा, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे, बहुत साइड स्क्वायर, बहुत साइड स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 100, 3 का 9, ये 25 हो गया 25। अब देखिए ये इधर माइनस हुआ है, ये आया प्लस में, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं इसे 1 माइनस 25, तो यहाँ आएगा 25 माइनस 9 बटे, तो 16/25 हुआ, कितना 16/25, ये घटेगा। इसके बाद तो जो एक्स वैल्यू जो हुई एक्स क्यूब अपॉन 100 इक्वल टू 16/25, ये हम, ठीक। अब ये 100 इधर है, इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 16 इंटू 100/25, काट देंगे, 25 चौको 100, 16 चौको 64/1, 25 तो एक्स की पावर 3 इक्वल टू 64 क्या लिख सकते हैं 4 पावर 3। जब पावर सेम होती है तो बेस के क्या हो सेम हो जाता है, एक्स इक्वल टू 4, बस ये आंसर हो गया। तो एक्स वैल्यू क्या हो
4 हुई, x वैल्यू 4 है। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया कि ये जो रूट है, रूट को हटाने के लिए बहुत साइड स्क्वायर कर दे। जब स्क्वायर करेंगे ये 3 3 9 5 का 25 हो जाएगा। फिर ये माइनस किया जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा। फिर x क्यूब 116 बटे 25 है, इसको सॉल्व करेंगे। हमने इधर 16 25 चौका 100 16 चौका 64, 4 को 3 बार लिखेंगे 64, 64 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 4 पावर 3 पावर सेम होता है तो बेस सेम होगी। इसके पर इस प्रकार से x इक्वल टू 4 x वैल्यू 4 हुई। इस बार आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई के लाइक एंड शेयर कीजिए। और मैथ कॉन्सेप्ट बाय टीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस प्रकार सवाल को देखने के लिए आप है ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको फिर कल आपको सवाल बताएंगे।